हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कि बहुत सारे लोगों का एक डाउट था, कमेंट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका कोई भी केसेस है वो कितने दिन के बाद आप लोग कोर्ट में केस लगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस है वो वहाँ पे कैंसिल हो गया है तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। साथ ही देखेंगे अगर आपका कोई भी केस है, अपील है, रिविजन है और आपको जो है लिमिटेशन टाइम से बाहर हो गया तो उस कंडीशन में आप लोग आवेदन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लगाना होगा तो कौन सा आवेदन साथ में लगाना होगा, कौन सी कंडीशन है जब आपका जो है आवेदन वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर से रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट जिसमें इसके बारे में अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट आया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसमें आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भेज के अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आप लोग फोन करके बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जो केसेस है, अगर आप लोग का कोई भी डिले होता है तो कारण क्या होता है। आम लोगों को जो है कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जो है केस को वहाँ पे प्रॉपर सही टाइम पे वहाँ पे नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से जो है न्यायालय में अगर आवेदन करने जाते हैं तो उस समय जो है वहाँ पे आपका केस वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होता। लेकिन आपका कोई भी केसेस है और आप लोग वहाँ पे जो है भूलवश या आपके जो है बहुत सारे रीजन हैं जो भी आगे मैं अभी बताऊंगा, तो अगर उस रीजन के कारण अगर आप लोगों ने वहाँ पे केस फाइल नहीं किया तो आप उसके लिए जो है लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसका साथ में आवेदन लगाते हुए आप लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 है उसमें बोला गया है कि जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के अंदर अगर कोई भी केस फाइल नहीं किया गया तो उस कंडीशन में आपका जो है केस को वहाँ पे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे सेक्शन 5 वहाँ पे बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर रीजन है उस केस को फाइल न करने का, या प्रॉपर केस में जो है अपील हो या रिवीजन उसको फाइल करने का आपको जो है प्रॉपर रीजन है कि आपने क्यों वहाँ पे नहीं किया, तो उस कंडीशन में जो डिले है कंसीडर नहीं करते हुए आपके केस को वहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं कंडीशन बताने वाला हूँ जिसके आधार पे अगर आपका वहाँ पे ये सब कारण हो तो उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पे केस में फाइल कर सकते हैं। जैसा कि वहाँ पे कोई भी लॉ है वो वहाँ पे चेंज हो गया है, कोई कानून वहाँ पे चेंज हो गया है तो उस कंडीशन में आपकी कोई गलती नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो है केस है वो वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। दूसरा है कोई भी पक्षकार जिसका वहाँ पे केस फाइल करना था वो अगर बीमार हो गया हो तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे जो है केस फाइल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है किसी को जेल हो गया है, तो जेल हो गया तो किसी गलती नहीं है, अगर कोई वहाँ पे जेल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसका जो कंडोनेशन ऑफ डिले का जो आवेदन है उसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है घर के बाहर नहीं निकल सकती, अगर कई सारी महिलाएं होती हैं जिनको वहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है तो उस कंडीशन में अगर वो कभी हिम्मत करके अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं, प्रॉपर उनके पास रीजन है, तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों का जो है आवेदन को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी के पास पैसा नहीं है वहाँ पे वकील को देने के लिए, कोर्ट का फीस वगैरह देने के लिए, तो उस कंडीशन में उनका वहाँ पे जो है आवेदन को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है अगर वहाँ पे कोर्ट फीस पे करने के लिए जो जुडिशियल स्टाम्प जो होता है, कोई भी केस को आप सिविल केस फाइल करेंगे तो उसमें एक कोर्ट फीस लगती है, उसके लिए प्रॉपर उनके पास पैसा नहीं है तो उस कंडीशन में जब पैसा होगा तो उनके द्वारा किया जा रहा है तो उसके में भी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केसेस वगैरह हुआ है और गवर्नमेंट को वहाँ पे केस फाइल करना है, कोई वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट से उसके लिए प्रॉपर पैसा नहीं आया हो या गवर्नमेंट से कोई ऐसा परमिशन नहीं आया हो तो उस कंडीशन में जो है उनका जो आवेदन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या कोई भी रीट पिटीशन जो वहाँ पे पेंडिंग हो तो उस कंडीशन में जो है आपके केसेस को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई वहाँ पे अनपढ़ है, पढ़ने लिखने नहीं आता है और उसको उसके बारे में जानकारी नहीं हुई है तो उनके द्वारा अगर केस बाद में फाइल किया जाता है तो वो भी एक रीजन है जहाँ पर से उनको वहाँ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कैंडुलेशन ऑफ डिले का जो है उनको वहाँ पर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उनके केसेस को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ अप्रैल 2024 को जिसका नाम है पथापति सुब्बा रेड्डी वर्सेस स्पेशल ड्यूटी कलेक्टर। इसका एसएलपी नंबर है 31248 ऑफ 2018 और ये जो जजमेंट डेट है वो अप्रैल 2024 का है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि जो लिमिटेशन जो टाइम है उसको वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के लिए बनाया गया है। यानी वहाँ पे अगर कोई उस चीज़ का लिमिटेशन टाइम नहीं रहेगा तो जो केसेस है वो वहाँ पे
अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेंगे। लेकिन अगर वो केसेस में अगर लिमिटेशन टाइम है तो उसको वहाँ पे खत्म कब किया जाए, उसके लिए वहाँ पे लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगर कोई किसी का अधिकार है किसी चीज के लिए, लेकिन वह उसके लिए कोई भी वहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी उनके लिए आवाज नहीं कर रहा है, कोई वो केस फाइल नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उनका लिमिटेशन टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड हो जाता है और वहाँ पर वो केस फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है, अगर कोई भी केसेस है सही समय सीमा के अंदर केस फाइल नहीं कर पाते और बाद में वहाँ पर रीजन होता है वो कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस चीज को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और केसेस को वहाँ पर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे में एक जनरल वहाँ पे बताया जाता है, जनरल वहाँ पे एक प्रॉब्लम बताया जाता है कि हमको वकील साहब के द्वारा नहीं बताया गया। तो इस तरीके के जो केसेस है उसमें जो है यहाँ इसी के रिगार्डिंग जो है एक केस है जगदीश एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें कहा गया था कि उनके जो वकील साहब है वो उन्होंने वहाँ पे नहीं बताया, इसलिए उनके बाद जो है 6 साल के बाद वो केस वहाँ पे फाइल किया गया। वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपके वकील ने नहीं बताए चलिए सही है, लेकिन आपने 6 साल बीत गए, उस बीच में आपने कभी अपने वकील से मिल के पूछने की कोशिश की। अगर आपके वकील ने नहीं बताया तो आप किसी और वकील के पास क्या उसके लिए पूछने गए? तो इस तरीके से जो है अगर इस तरीके का अगर आप वहाँ पे एक्सक्यूज देंगे और आप वहाँ पे अपने वकील से नहीं मिल रहे हैं और वहाँ पे जो टाइम लिमिटेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया, तो उस कंडीशन में आपका कैंडुलेशन ऑफ डिले का जो आवेदन है वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।